हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 19 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग होमवर्क सीरीज कर रहे हैं 3.0 उसका टेस्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछला 3 टेस्ट नहीं देखे तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और आज जो 8 नंबर टेस्ट कराए हैं, टेस्ट नंबर 8 उसका भी डाला हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में। और जो हम लोग को बीच में छूट गया था 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 8 तो आज करा दिए हैं, 4 अभी करा देंगे। ठीक है, टोटल हम लोग को बच जाएगा 5, 6, 7 बच जाएगा। ठीक है, 3 टेस्ट का भी आपको अगले वीडियो में करा देंगे बारी बारी से। ठीक है, हम लोग फिलहाल देखने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4। आप देख सकते हैं करेंट अफेयर है और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्वायरमेंट है। तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। ये जो टेस्ट नंबर है देख सकते हैं 30/9/2025 को टेस्ट हुआ था, उसका डिस्कशन। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। और इसका अगर PDF चाहते हैं आप लोग तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि यह बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। 5वां नहीं हुआ, ठीक है, ये 5वां नहीं हुआ, 4था हो जाएगा। ठीक है, 4था है। इस हवाई अड्डे के निर्माण भू निर्मित पोर्टो कैबिनों को उपयोग करके किया गया, मतलब कि पुराने जो थे उसको बना के रिपेयर, मतलब कि उसके आधार पर किया गया। ठीक है, जैसे पुराने हवाई अड्डा के उसके मतलब कि निर्मित का दोबारा बनाया गया है। तो इसका हमारा कथन कह रहा है तो केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सही कथन चुना है तो केवल राइट आंसर B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि की घोषित किया है। तो कह रहा है कि क्या घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जातीय गौरव वर्ष। ठीक है, राइट आंसर जातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। तो राइट आंसर दूसरा का B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ निम्नलिखित कथन में से विचार करके सही जवाब दे। सत कथन चुना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है भारत 34वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। 34वें नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 38वें स्थान पर भारत है। ठीक है, 38वें स्थान पर है। अमेरिका GII 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष पर नहीं, शीर्ष पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, सॉरी, शीर्ष पर फिनलैंड है। और अमेरिका का स्थान क्या है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का 3rd स्थान है। तो इसका राइट आंसर हमारा कथन चुना था, इसमें से दोनों कथन गलत है। ठीक है, सही कथन चुना था तो ना ही 1 और ना ही 2 हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कह रहा है कि सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए अफीम पोस्त की खेती की लाइसेंस मिली है। मतलब अफीम उगाने के लिए उसको लाइसेंस दिया गया। कौन सा 3 राज्य है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है हमारा। 5वां ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों मुझे विचार करना है। ठीक है, और सही कथन चुनना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अल्बानिया AI मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये बात सही है। ठीक है, अल्बानिया AI मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ये बात सही है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री का नाम बाबा तोमर है। बाबा तोमर नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, D इला हो जाएगा। ठीक है, D इला हो जाएगा। ठीक है, पहला विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री का नाम क्या है, तो D इला। तो राइट आंसर हमारा सही कथन चुना है, देख सकते हैं आप लोग। सही कथन केवल 1 हो जाएगा। राइट आंसर 6ठा का राइट आंसर A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल टिंकरिंग लैब्स की शुभारंभ कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है बैरागी सोरंग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सही कथन चुना है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका।
तो ये कह रहा है कि यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। ये बात तो सही है, मिजोरम की पहली रेलवे लाइन, ठीक है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेह लद्दाख के विरोध प्रदर्शन का मुख्य किन मांगों को लेकर है? कह रहा है कि लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर है? तो राज्य का दर्जा देना और छठी अनुसूची में शामिल करना। जैसे छठी अनुसूची में 4 राज्य है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उसी में शामिल करना और राज्यों का दर्जा देना, ठीक है। यही इसीलिए विरोध मतलब कि प्रदर्शन किया गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। नहीं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन टोक्यो जापान नहीं हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में आयोजन किया था, ठीक है। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में आयोजन किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है, थोड़े अधिक कर लेते हैं। भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं। तो ये बात है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो उल्लास कार्यक्रम के तहत मतलब साक्षरता के तहत कितने राज्यों को 5वां राज्य कह रहा है, ठीक है। तो पहले कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम के बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 5वां कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? और लद्दाख भी है, ठीक है, सॉरी एक में यहाँ लद्दाख भी हो जाएगा। देखिए मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, और 5वां हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो पाँचवा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए किस में ऑप्शन है? 5वां उल्लास कार्यक्रम होता है, तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना और सही कथन चुनना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था, और दूसरा कह रहा है कि ना, ये तो पहला तो ऑप्शन सही है, ठीक है। यह सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक कहाँ किया गया था? रिच आयोजन सिंगापुर में आयोजन ठीक किया था, मतलब कि राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS निस्तार ने किया, ये भी सही है, ठीक है। मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नेपाल के जनरेशन Z युवा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह प्रदर्शन प्राथमिक कारण क्या था? मतलब कि जो अभी नेपाल में विरोध प्रदर्शन होता है, प्राथमिक मतलब मुख्य कारण क्या था? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंध, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाए। देखिए यहाँ जनरेशन Z मतलब जनरेशन Z किसको कहा जाता है? देख लीजिए आप लोग, जैसे जनरेशन Z हो गया, तो 1997 से 2012 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ उससे जनरेशन Z कहा जाए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और जनरेशन बीटा कहेगा 2025 से लेकर 2039 तक, ठीक है। जितने भी जन्म मतलब कि जिनका भी जन्म होगा उनके मतलब कि जनरेशन बीटा कहा जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना, ठीक है। और सही कथन चुना है। कह रहा है कि इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया। 20 नहीं हुआ, ठीक है, 20 नहीं हुआ, यहाँ 22 सितंबर हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% और 18% GST दायरे आती है। हाँ, तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा सही कह रहा है अति विलासिता वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40% GST लागू किया है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका 2 और 3 देखिए किस में है। हाँ, 2 और 3 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखें।
16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना और सही कथन चुनना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कह रहा कि पहला कह रहा है कि इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ये बात सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा, ये भी सही। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में रक्षा विभाग का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, तो युद्ध विभाग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा युद्ध विभाग, तो इसका राइट आंसर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, और सही सुमेलित चुनना है। सुमेलित करना है मतलब कि कौन सा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर बच्चा का मतलब 8.4 था। ठीक है, तो पहला तो सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर 25 हो गई है, ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन देखें सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। कह रहा है कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना है, सही कथन चुनना है। ठीक है, देख सकते हैं सत्य कथन चुनना है। तो कह रहा है कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, ये बात सही कर रहे हैं। और श्रेणी में शहरों में इंदौर शीर्ष पर है। ठीक है, ये भी सही। ठीक है, तो हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज ड्रीम स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है 56वीं GST परिषद बैठक 2025 का संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार करना, सही कथन चुनना। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ देखिए GST परिषद 5 से 12% व्यापक 2 स्लैब 12 नहीं होगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। 40 की डिमेरिट दर केवल पाप वस्तुओं के लिए अनुशासित किया गया। ठीक है, पाप नहीं हुआ। ठीक है, लग्जरी वस्तु हो जाएगा, लग्जरी वस्तु, तो दोनों कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, न ही 1 और न ही 2, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 23 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किन संयुक्त कार्य का हिस्सा है। करेक्ट, चंद्रयान 5 मिशन तो लुपेक्स हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर लुपेक्स का हिस्सा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में अगस्त 2025 भारत से किसे IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो किससे नियुक्त किया गया है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका कार्यकारी हो जाएगा उर्जित पटेल को नियुक्त किया, उर्जित पटेल, तो राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना और सही कथन चुनना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह पहला कह रहा है कि यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था, ये बात सही। ठीक है, पहला तो सही कह रहा है यह संघाई चीन में आयोजित किया गया था। चीन संघ देखिए चीन में तो आयोजन किया गया था, सही बात है, लेकिन संघाई में नहीं किया गया था। ठीक है, संघाई ने तियांग हो जाए, चीन के तियांग में आयोजन किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर केवल ए ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए। 25 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा BO चिदम्बरम बंदरगाह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, राइट आंसर 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, तो कहाँ से लॉन्च किया गया, कहाँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा असम हो जाएगा। ठीक है, गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, तो असम, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार करना और सही कथन चुनना है। देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कह रहा है कि पहला का इस योजना का ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये तो सही बात है, पहला तो सही कह रहा है। पहली किस्त ऋण को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया, 20,000 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 30,000 हो जाएगा। एक मतलब गलत ऑप्शन हो जाएगा, सही कथन चुना था हम लोग, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा, सही कथन चुना था केवल एक हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। हम लोग को बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। एंटोनी वान लुवेनहफ ने दशस में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों को खोज की थी। तो कब की थी? तो 1674 हो जाएगा। राइट आंसर 1674 में की थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाली अंक का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोल्जी का हो जाएगा, गोल्जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है। कोशिकीय अंगक केंद्रीय खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की सर्वप्रथम? तो कोशिकीय अंग का मतलब कि केंद्रीय खोज किसने मतलब कि सर्वप्रथम खोज की? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। कोशिका में केंद्र का खोज कर रहा है तो रॉबर्ट ब्राउन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। थोड़ा घुमा के सवाल पूछा गया। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी हो जाएगी? मस्तिष्क कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 33 नंबर क्वेश्चन है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो किन जीवों पर लागू नहीं होता है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 1839 में जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दावली का सृजन किया गया था? तो किन का किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव हो जाएगा, जीव द्रव, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है। पादप कोशिकाओं में मौजूद गैसेस की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं का संरचना में परिवर्तन कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, रिजॉल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 36 का ये ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। गैसेस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं और जो कोशिका द्रव का 70% या उससे अधिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? पानी, ठीक है। तो इसमें पानी देखिए ऑप्शन में है या नहीं, ठीक है। तो हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा पानी, ठीक है, मतलब जल। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण के सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो अंतः प्रदयी जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका गोल्जी का हो जाएगा, गोल्जी का है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है। माइटोकॉन्ड्रिया गैसेस में नहीं पाया जाता है तो किस में नहीं पाया जाता? जीवाणु हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है। पादप कोशिकाओं में डाइजेस्ट का मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है। उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं के बहुलिखित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ट्यूबुलिन हो जाएगा, ट्यूबुलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबुलिन। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 42 का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिकाओं अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर गोल्जी उपकरण हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति योग बनाता है? तो कौन सा लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल डीएनए की उपस्थिति होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें।
45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश डैशेस के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। कह रहा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश डैशेस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है लाल और नीले को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है कौन है? सही पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज की नहीं होती। ये बात सही कह रहा है, पहला तो ठीक है। और परिवक्त पादप कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर 46 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के विषय में इसमें से सही कथन चुनना है। तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, तो वही सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर 47 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सही कथन चयन करना है, ठीक है, सही कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अड़तालीस का सही कथन, इसका 1 मिनट हुई है, कह रहा है कि सही कथन चुनना। तो इसमें कह रहा है कोशिकीय द्रव्य और नाभिक कोशिकाओं के झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यही हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, झिल्ली इनके दोनों मौजूद होते, दोनों ओर मौजूद होते, कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप में परागम्य होती है। यही सही हो जाएगा हमारा। मतलब 49 का पहला हमारा जो कथन कह रहा है सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए केवल एक ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन राइट आंसर 49 का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए सही कथन चुनना है यहाँ पर, नीचे दिया हुआ उनसे। तो सही कथन हो जाएगा पशुओं कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है लेकिन क्वेश्चन हल्का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अंगकों और उनके परागकर्यों के सही संयोजक है, सही संयोजन चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आप बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन हो जाएगा, हरित लवण का प्रकाश संश्लेषण, और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, और खुरदरी अंतःप्रजालिका का प्रोटीन परिवहन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अकाउंट का राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तताएँ पाई जाती है, यही हमारा सही है, ठीक है। तो 52 का पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 52 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिका चक्र के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनाती है, यही से हो जाएगा हमारा। तो 53 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही कह रहा है, ठीक है। इनसे नीचे दो दिए हो, उसमें से चुनना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, यही सही है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्तंभ ए का बी दिया हुआ, ठीक है, सुमेलित करना है, मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, कौन सा हो जाएगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जीवाणु कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है, जीवाणु कोशिका भित्ति। पैक्टिन का हो जाएगा, पैक्टिन का कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो पैक्टिन का हो जाएगा फलों की कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का सी हो जाएगा, काइटिन का हो जाएगा, काइटिन का हो जाएगा कवक कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो तीसरा का डी हो जाएगा, सेलुलोज का हो जाएगा पौधे की कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इस मतलब मिलान करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आंसर देख लीजिए, मिला लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है।
सूची 1 है, सूची 2 मिलाना है, ठीक है। सेल ऑर्गेन है और फंक्शन है, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, तो गोल्जी बॉडी का क्या हो जाएगा, फंक्शन इसका क्या हो जाएगा गोल्जी बॉडी का, तो गोल्जी बॉडी का हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो जाएगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो जाएगा। रेटिकुलम, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो जाएगा लिपिड सिंथेटिस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी का चौथा हो जाएगा। राइबोसोम को हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और लाइसोसोम का हो जाएगा डाइजेशन, ठीक है, तो इसका मिला लीजिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 56 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, उसको मिलान करना, ठीक है, इसको मिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए मिला लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा ऊर्जा निर्माण करना, ठीक है। और राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य है राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा पहला हो जाएगा। और केंद्रक का हो जाएगा बताइए आप लोग, केंद्रक का हो जाएगा एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिमय, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का बी। लाइसोसोम का हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं हुआ, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी कॉलम दिया हुआ मिलान करना, ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए ये आपको छोड़ देता है, ठीक है, आप इसको होमवर्क के तौर पर बना लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में बता देंगे अगर आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है, आप लोग इसको बना के जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है, एक छोड़ देते हैं आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो भूमि जल के वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया इनके चारों ओर अतिरिक्त में होती है, अस्तित्व में होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। उनके संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, तो मतलब सभी ऑप्शन हमारे सही कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, तो 59 का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समानता पर्यावरण निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो परिचालन पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं कर रहा है, तो कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं हो जाए, वायु प्रदूषण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बाकी सब काम पेड़ पौधे का है लेकिन वायु प्रदूषण काम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा हो जाएगा, तो यूकेलिप्टस हो जाएगा, ठीक है, यूकेलिप्टस, तो ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टिस, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष, तो अभी हम लोग पढ़े 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है, इको मार्क किससे संबंधित है, तब पर्यावरण के सुरक्षित वस्तुओं से, ठीक है, इको मार्क पर्यावरण के सुरक्षित वस्तुओं के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा एक मार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के सूचक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो ईपी ओडम हो जाएंगे, ईपी ओडम, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अर्नेस्ट हेकल ने जीवित रूप से इकोनॉमिक का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष पेश किया, इकोलॉजी शब्द कर रहा है किस वर्ष पेश किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866 में, ठीक है, 1866 हो जाएगा राइट आंसर।
तो 68 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक रूप में सम्मानित किया जाता है। तो भारत में कह रहा है, ठीक है, तो भारत में हो जाएगा रामदेव मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटन करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए ऑप्शन सही। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। सत्य पूछ रहा है, इसमें से नीचे दिया हुआ उसमें से चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, ठीक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही 71 का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक का चयन करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपघटक, अपघटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही 72 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आवास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवास। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन के सर्वोत्तम वर्गीकृत करता है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा कथन कार्बन फर्टिलाइजेशन के मतलब कि सही कथन कह रहा है, ठीक है, मतलब चुनना है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 74 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। तो हमारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 75 क्वेश्चन हम लोग कर लिए टोटल। चौथा नंबर सेट था, ठीक है, चौथा नंबर सेट था। बाकी हम लोग बच गया 5, 6 और 7, ठीक है, 8 तो करा दिए। तो इसको भी बारी बारी से आपको डेली एक एक करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो प्लेलिस्ट का बनाया हुआ है, ठीक है, 1 से 3 तक नहीं देखेंगे, तो चौथा वीडियो है, 3 तक नहीं देखे जाके देखिए, और 8वां भी डाला हुआ है, ठीक है। डेली के अनुसार चलेंगे, जैसे ही टेस्ट होगा उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाइए, ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका PDF वहीं मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।